कहानी बहुत छोटी सी है। मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पर जाना था। आईसीयू में गाड़ी पार्क करके चला तो मन बहुत ही दार्शनिक हो उठा। कितना दुख और कष्ट है इस दुनिया में। लगातार एक लड़ाई मृत्यु से चल रही है और उसके दुख और कष्ट को सहते हुए लोग सब एक से हैं। दर्द और यातना तो दर्द और यातना ही है, चाहे वह किसी की हो। इसमें इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर माँ के दूध का रंग एक है, खून और आंसुओं का रंग भी एक है। दूध, खून और आंसुओं का रंग नहीं बदला जा सकता। शायद उसी तरह कष्ट और यातना के रंगों का भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस विराट मानवीय दर्शन से मुझे राहत मिली थी। मेरे भीतर से सदियां बोलने लगी थी। एक पुरानी सभ्यता का वारिस होने के नाते ये मानसिक सुविधा ज़रूर है कि तुम हर बात, घटना या दुर्घटना का कोई दार्शनिक उत्तर खोज सकते हो। समाधान चाहे न मिले, पर एक अमूर्त दार्शनिक उत्तर ज़रूर मिल जाता है। और फिर पुरानी सभ्यताओं की यह खूबी भी है कि उनकी परंपरा से चली आती संतानों को एक आत्मा नाम की अमूर्त शक्ति भी मिल गई है। और सदियों पुरानी सभ्यता मनुष्य के क्षुद्र विकारों का शमन करती रहती है, एक दार्शनिक दृष्टि से जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराते हुए सारी विषमताओं को समतल करती रहती है। मुझे अपने उस मित्र की बातें याद आईं जिसने मुझे संध्या के संगीन ऑपरेशन की बात बताई थी और उसे देख आने की सलाह दी थी। उसी ने मुझे आईसीयू में संध्या के कैबिन का पता बताया था। 8वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 7वें पर संध्या का आईसीयू। मेजर ऑपरेशन में संध्या की बड़ी आंत काट कर निकाल दी गई थी और अगले 48 घंटे क्रिटिकल थे। रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। वह दर्द भरी चीख तो दर्द भरी चीख ही थी। कोई घायल मरीज असहाय तकलीफ से चीख रहा था। उस चीख से आत्मा दहल रही थी। दर्द की चीख और दर्द की चीख में क्या अंतर था? दूध, खून और आंसुओं के रंगों की तरह चीख की तकलीफ भी तो एक सी थी। उसमें विषमता कहाँ थी? मेरा वो मित्र जिसने मुझे संध्या को देख आने की फर्ज अदायगी के लिए भेजा था, वो भी इलाहाबाद का ही था। वो भी उसी सदियों पुरानी सभ्यता का वारिस था। ठेठ इलाहाबादी मौज में वो भी दार्शनिक की तरह बोलता था। अपना क्या है, रिटायर होने के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे, 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे, मछली मारने की एक बंसी, 2-4 मछलियाँ तो दोपहर तक हाथ आएंगी ही। रात भर जो ताड़ी टपकेगी उसे फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में? और क्या, मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे। मछलियाँ तलेंगे, खाएंगे और ताड़ी पिएंगे। और क्या चाहिए? पेंशन मिलती रहेगी और माया मोह क्यों पालेंगे तो प्राण अटके रहेंगे। ताड़ी और मछली बस। आत्मा ताड़ी पीकर मछली खा के आराम से महाप्रस्थान करें। ना कोई दुख, ना कोई कष्ट। लेकिन तुम जाके संध्या को देख जरूर आना, वो क्रिटिकल है। मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना निश्चिंत था, ये देखकर मुझे अच्छा लगा था। ये बात सोच कर मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, सिवा उस चीख के जो इमरजेंसी वार्ड से अब तक आ रही थी और मुझे सता रही थी। इसलिए लिफ्ट के आने में जो देर लग रही थी वो मुझे खल रही थी। आखिर लिफ्ट आई। 7 मैंने कहा और संध्या के बारे में सोचने लगा। 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में था वह 5 साल का बच्चा, अस्पताल की धारीदार बहुत बड़ी सी कमीज पहने हुए। शायद उसका बाप, वह जरूर ही उसका बाप होगा, उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी, जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए बच्चा बोला, बाबा चप्पल।